चेलना ने सैनिक से कहा कि महाराज, जैन धर्म सच्चा था। सैनिक ने कहा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। मानोगे महाराज? एक दिन समझ जाओगे। जैन साधु जैसा वीतरागी, जैन साधु जैसा वैरागी, जैन साधु जैसा अनासक्त मेरे गुरु सदगुरु। मिथ्या मत में अटके भटके राजा सैनिक, पत्नी ने उन्हें राह पर लगा दिया। आप भी लगा, साम से, दान से, दंड से, भेद से, स्नेह से, उपेक्षा से, कैसे भी हो धर्म से जोड़े। आज तक तुमने कभी नहीं सुना होगा किसी पत्नी को कुष्ठ है और पति उसे तीर्थ यात्रा पर ले गया है, लेकिन ये तो जरूर सुना है पति को कुष्ठ है, एक नारी उसे तीर्थ यात्रा पर ले जाकर गलित देह को सोने सा कंचन बना दिया करती है। यह सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ? नारी को हुआ। पुरुष ने किसी को निरोगी बनाया जिंदगी में? कुछ नहीं बना। कौन बोल रहा है कल से कथा में आए या नहीं आए? विचार। कोढ़ी पति भी स्वीकार करती है, वो नारी जो वनवास स्वीकार करती है, वो नारी जो 22 वर्ष का पति का वियोग सहती है, जंगल में हनुमान को जन्म दे दिया करती है। नारियों ने अपने चरित्र नहीं बेचे, चरित्र को संभाल के रखे। ये आभूषण, ये घूंघट, ये कपड़े, ये गहने, ये तुम्हारी शोभा नहीं हो सकते हैं। चरित्र तुम्हारी सबसे बड़ी शोभा होता है। चरित्र से बड़ा सौंदर्य और कुछ नहीं होता। प्रशंसा सुनकर क्या जीवन में आता है। भगवान ऋषभदेव से भरत जी महाराज ने पूछा कि भगवान, कौन है आपके वंश में जो महान आत्मा बन सकती है? हे भगवान, इस जगत में कोई ऐसा है जो आपके जैसा तीर्थंकर बन करके खड़ा हो? भगवान ने कहा कि हां भरत, तेरा पुत्र मारीच 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर बनकर के खड़ा हो जाए। महावीर मेरा पुत्र। मारीच के कान में शब्द पड़े, मैं महावीर, मैं तीर्थंकर, मैं भगवान। बहक गया। ध्यान रखना, कभी कभी ज्यादा प्रशंसा अज्ञानियों को बहका दिया करती है। भटक गए। अब तो मैं भगवान हुई, अब मैं ही भगवान हूं। तुमको मालूम है भारत में विगत 100 साल में 500 स्वयं घोषित भगवान घूम रहे हैं। क्या हर कोई अपने को भगवान बना देता है, हर कोई अपने को भगवान के समकक्ष लाकर खड़ा कर देता है। मानिए, आदमी सोचता है कि मैं ही भगवान हूं। 500 स्वयं घोषित भगवान और विश्वास ना हो तो सुबह सुबह जब तुम सोकर उठते हो ना, आस्था चैनल खोल लिया करो। कितने सारे भगवान दिखाई देते हैं उसमें जो स्वयं घोषित भगवान। भगवान अलग होते हैं, इंसान अलग होता है। एक दोहा बोल दिया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आप की गोविंद दियो। इस दोहे ने बड़ा भ्रम फैलाया, भगवान को धक्का लगाया, गुरु को भगवान बना दिया। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। एक बात याद रखना, मेरे महावीर को छोड़कर यदि पुलक सागर को पूजोगे तो मैं गारंटी लेता हूं तुम्हारा कल्याण कभी होने वाला नहीं है। ध्यान रखना, मेरे को यदि मेरे पास आते भी हो ना तो मेरे पास मत आना, महावीर के पास जाने के लिए मेरे पास आना।
गुरु को बड़ा बना दो, भगवान को छोटा कर दो। ये कैसी कथा हो सकती है जीवन की कि बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। कबीर ने सही कहा लेकिन लोगों ने अर्थ गलत लगा लिया। कबीर ने क्या कहा? गुरु गोविंद दोनों खड़े। गुरु किसके पास खड़े हैं? किसके पास खड़े हैं? गोविंद के पास। आज के गुरु गोविंद के पास खड़े हैं क्या? बोलिए, गोविंद है क्या उनके पास? भगवान है क्या उनके पास? गुरु गोविंद दोनों खड़े। पुलक सागर गोविंद के पास नहीं खड़ा है, शांति सागर गोविंद के पास नहीं खड़े हैं, विद्या सागर गोविंद के पास नहीं खड़े हैं, पुष्पक सागर गोविंद के पास नहीं खड़े हैं। गोविंद के पास कौन गुरु खड़ा है? गौतम गणधर भगवान गोविंद के साथ खड़े दिखाई देते हैं। हमारा तो भगवान ही नहीं, तीर्थंकर ही नहीं है, हम कहां उनके साथ खड़े हैं? कबीर ने सही कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े। ये नहीं कि गोविंद ऊपर बैठे गुरु नीचे खड़े। गोविंद का पता ही नहीं है, हमें गोविंद मिला नहीं और तुमने गोविंद को धक्का देकर हमें भगवान मानना शुरू कर दिए। अज्ञानता है तुम्हारी। ज्ञान जो गुरु गोविंद के समकक्ष पहुंच गया। हम में और तुम में ज्यादा अंतर नहीं है डूंगरपुर वालों। तुम भी भटके हुए भगवान। ऋषभदेव कहेंगे प्रत्येक आत्मा में भगवान है, कोई परमात्मा दुनिया नहीं चलाता है। अतृत्ववाद जैन दर्शन का प्रत्येक आत्माएं भगवान का रूप ले सकती है। तुम नहीं ले रहे हो अभी, क्यों नहीं ले रहे हो? भटके हुए भगवान। जिस दिन ऋषभदेव की सुध आ गई उस दिन भगवान को रास्ता प्राप्त हो जाएगा। भटके भगवान को अपने आप मंजिल मिल जाएगी। मैं तुम्हारे वंश का भटका हुआ हूं देवता, आत्म तत्व छोड़कर मैं जगत को देखता। हे ऋषभदेव, मैं तुम्हारे वंश का भटका हुआ भगवान हूं, बस तुम्हें छोड़कर मैं जगत को देख रहा हूं। वो जिस दिन कोई अमृत वचन मेरे कान में घुल जाएगा, ध्यान रखना, ये भटका हुआ भगवान अपना रास्ता पाकर निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। बस इंतजार है भाई कौन सा अमृत वचन हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आ जाए। परिवर्तन आएगा तो अमृत वचन काम के। मैं लाखों वचन बोलता हूं 1 घंटे में, हर वचन तुम्हारे काम का थोड़ी है। जो तुम्हारी जिंदगी को बदल दे वो वचन तुम्हारे लिए उपदेश हुआ करता है। जो तुम्हारे जीवन को मजबूर कर दे बदलने के लिए, समझना वही दिव्य ध्वनि है। जो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर दे, समझना वही ऋषभ कथा है। ध्यान रखना, वरना ऐसे शब्द तो इस कान से सुने जाते हैं और इस कान से निकाल दिए जाते हैं। एक शब्द, मुझे नहीं मालूम वो कौन सा शब्द होगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। मुझे नहीं पता वो कौन सा ब्रह्म वाक्य होगा जो तुम्हारे जीवन में क्रांति खड़ी कर देगा। ध्यान रखना, जीवन को क्रांतिकारी बना देगा, विषय भोग से दूर हटा देगा। वो एक शब्द हो सकता है पूरी जिंदगी बीत जाए तो इस जन्म में भी ना मिले। अभी तक मिला ही नहीं है, इस जन्म में मिले गारंटी नहीं, और मिलना हो तो कहीं भी प्राप्त हो जाए। नैमीचंद एक विद्वान, मुरैना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मंदिर से लौटते हैं, पूजा करके घर आते हैं, शास्त्रों का ज्ञान है, अध्ययन किया है, पिता के पास जाकर बैठ गए, गंधोदक दिया पिता को। पिता अभिषेक करके आया हूं भगवान का, गंधोदक मस्तक पर चढ़ाइए। बैठ गए जाके चरणों में। पिता ने कहा क्यों रे नेमी, तूने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, बहुत ग्रंथ पढ़े हैं। बोले पिताजी आपका आशीर्वाद है। बोले पागल है क्या तू, इतने ग्रंथ पढ़ के तुझे बैठना नहीं आता है? बैठना, उन्होंने कहा मैं सही तो बैठा हूं। बोले पागल, एक कुत्ता भी जब बैठता है ना तो पूंछ से जमीन को झाड़ के बैठता है, और तू शास्त्रों को पढ़ने वाला ऐसे ही आकर बैठ गया। एक ब्रह्म वाक्य मिल गया एक विद्वान को।
क्रांति घटित हो गई इस बात में से। एक पिता कहते हैं कि तू कुत्ते से भी बदतर है क्या, देख के नहीं बैठता है, बिना शोधन किए कैसे जमीन पर बैठ गया। बच्चे के भीतर एक ऐसा परिवर्तन आया, ऐसा विस्फोट हुआ। उस बच्चे ने कहा कि पिताजी, आज से नेमीचंद संकल्प करता है कि जब भी बैठेगा, अब ऐसे नहीं बैठेगा नेमीचंद, अपनी पिच्छिका से परिमार्जन करके बैठेगा। मालूम है वो नेमीचंद कौन? आचार्य विमल सागर बन करके खड़े हो जाते सारी। एक शब्द जीवन के परिवर्तन में कारण हो जाता है। एक ये मत सोचो कि कथा में 1 घंटा हमारा बेकार गया। तुम उस शब्द की तलाश कर रहे हो, तुम उस शब्द को खोज रहे हो जो हमारे जीवन। कितने महाराज आए, कितनी माता जी आई, सबके उपदेश सुनते हो ना, सुनना चाहिए। मैं नहीं कहूंगा कि मेरे से वो शब्द तुम्हें प्राप्त होगा, कभी कभी वो शब्द, संतों की बात तो छोड़ो, कभी कभी वो शब्द किसी नीलांजना जैसी अप्सरा से भी ऋषभदेव को प्राप्त हो जाया करता है और ऋषभदेव के जीवन में परिवर्तन आ जाता। एक अप्सरा वह भी एक ब्रह्म उपदेश दे सकती है। आकाश से टूटने वाला पीला पत्ता किसी के लिए उपदेश बन जाता है। तो अर्थी जाती हुई देखकर किसी को आगम का ज्ञान मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि साधु संतों से ही जीवन परिवर्तित हो, बस एक शब्द की तलाश। कब मिलेगा वो ब्रह्म वाक्य? मारीच को मिला ब्रह्म वाक्य, तू तीर्थंकर बनेगा। राजा महाबल ऋषभदेव का पूर्व का जीव संबुद्धि मंत्री ने बहुत कथाएं सुनाई महाबल को, अरविंद की कथा सुनाई, मणिमाली की कथा सुनाई। ऐन प्रकारेण महामंत्री का ये कर्तव्य था कि मेरा राजा धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। आपका भी कर्तव्य है ना कि हमारे परिवार के लोग धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए, धर्म से जुड़ करके जीना चाहिए। जितना जीवन में भोजन आवश्यक है, जितना जीवन में धन आवश्यक है, जितना जीवन में संतति आवश्यक है, जितना जीवन में मकान आवश्यक है, जितना जीवन में टीवी देखना आवश्यक है, जितना जीवन में मोबाइल चलाना आवश्यक है, उतना ही जीवन में धर्म भी आवश्यक है। प्रातः काल उठो, ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय ध्यायेत् पंचनमस्कार। आचार्य कहते कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करो, यहां से दिन की शुरुआत होना चाहिए। एक व्यक्ति ने पूछा कौन सी प्रभात अच्छी होती है, कौन सा दिन अच्छा होता है? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम है कौन सा दिन अच्छा होता है। सोमवार अच्छा होता है, मंगलवार बुधवार, कौन सा दिन अच्छा होता है? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं इतना जानता हूं कि जिन प्रभातों में जिनेंद्र का स्मरण हो जाता है वो प्रभात सुप्रभात हो जाया करती हैं, वो प्रभात मंगल प्रभात हो जाती है। और जिस रात में जिनेंद्र का नाम लेकर सो जाओ वो रात शुभ रात हो जाया करती है। गुड मॉर्निंग करने से जिंदगी खुश नहीं होती है, ध्यान रखना। जिनेंद्र का स्मरण करने से पूरा दिन आनंद में बदल जाया करता है। रोज सुबह उठकर बंद करो ये गुड मॉर्निंग कहना, बंद करो ये गुड नाइट कहना। कहां की भाषा लेकर आए हो? सुबह से उठ के क्या करो? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून। रोज कहते हो रोज बैड है, एक भी गुड नहीं है। ध्यान रखना। जैन ऋषभदेव का वंशज सुबह से उठ के गुड मॉर्निंग नहीं कहता, सुबह से उठ के जय जिनेंद्र कहा करता है। संबोधन इतने पवित्र होना चाहिए। मंदिर बाद में जाओ, जय जिनेंद्र घर से प्रारंभ हो जाना चाहिए।
दोपहर को जय जिनेंद्र, शाम को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलिए और जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन। कैसे हो तुम? मुसलमान दिखता है तो सलाम कर लेते हो, हिंदू दिखता है तो राम राम कर लेते हो, पंजाबी दिख जाए तो सत श्री अकाल कर लेते हो, लेकिन जैन को जय जिनेंद्र करने में शर्म आती है। ध्यान रखना, ऋषभ कथा कहती है जिनेंद्र बाद में बनना, जिनेंद्र की वंदना पहले करना सीखिए। जय जिनेंद्र करिए, सामने वाला आपसे राम राम भी करे, सलाम भी करे तो आपके मुंह से जय जिनेंद्र निकलना चाहिए। वो राम राम कह के अपने हिंदुत्व का परिचय दे रहा है, वो तुम जय जिनेंद्र कह के अपने जैनत्व का परिचय दे रहे हो। गुड मॉर्निंग कहते हैं नहीं, जिनेंद्र का परिचय। पहले घरों में लिखा रहता था अतिथि देवो भव, पहले लिखा रहता था घरों में सुस्वागतम, पहले फिर लिखने लगे वेलकम, अब लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। एक जगह तो क्या लिखा था मालूम है? सावधान यहां कुत्ते रहते हैं। और दुर्भाग्य से मैं वहीं पड़क गया, तो मैं तो लौट के आ गया कि यहां कुत्ते रहते हैं, आहार कौन देगा मुझे? नहीं, शुभ लाभ लिखो या ना लिखो, अपने घर के द्वार पर एक जैन को जय जिनेंद्र चरण लिखना चाहिए। जय जिनेंद्र हमारा मंत्र है, सुमरन है। कसायों पर फहराई गई विजय पताका यदि कोई है तो वह जय जिनेंद्र। आज से नियम ले लेना, किसी को फोन लगाओ, मोबाइल करो, बोलना हाय हेलो छोड़िए और जय जिनेंद्र बोलिए। ऋषभ कथा का प्रसाद है। अपने यहां कथाओं में प्रसाद नहीं बंटता है। कौन कहता है नहीं बंटता है? खाने पीने वाला नहीं बंटता है। हमारे यहां प्रसाद खाने पीने वाला नहीं, जिंदगी जीने वाला बटा करता है। ध्यान रखिए, इस जिंदगी को जियो। जय जिनेंद्र का नारा बुलंद करो। बाजार में रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, जहां भी मिल जाओ हाथ जोड़कर क्या बोलो? जय जिनेंद्र। आज का दिन तुम्हारा शुभ हो जाए।